हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आशा करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो लोग इस साल सीटेट का वेट कर रहे थे कि जो सीटेट है वो जुलाई में कंडक्ट होने वाला था, जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन सीटेट किसी वजह से जुलाई में कंडक्ट नहीं हुआ। सो अब आशा करते हैं कि होप है कि जो सीटेट है आपका वो अब दिसंबर में होगा। बट यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि जो सीटेट है वो आपका जुलाई में क्यों नहीं हुआ, इसका सीबीएसई ने कोई रीज़न नहीं दिया है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स हैं उनसे ये रीज़न निकल कर सामने आ रहा है। तो जो सीटेट है वो आने वाले टाइम में आपका अ, 4 लेवल में डिवाइड होगा। दैट मीन्स सीटेट जो है वो अब जैसे 2 लेवल में होता था वो अब 4 लेवल में होगा। आपका बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर एंड आपका सीनियर लेवल पे। सो दैट मीन्स कि आपके 4 लेवल होंगे सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। बट मैं आपको बता देती हूँ कि सीबीएसई ने ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि जो सीटेट जुलाई नहीं हुआ है या जो अब दिसंबर में होगा उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। और ये कोई कंफर्मेशन सीबीएसई की तरफ से नहीं है। ये कुछ अलग अलग वेबसाइट है जिन्होंने ये जो न्यूज़ है वो फैला दी है। बट ऐसा नहीं है कि जो आपको सीटेट है वो आपका 4 लेवल में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट आपका 2 लेवल में ऑलरेडी होता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेवल होने के चांसेस हैं। बट ये कंफर्मेशन अभी सीबीएसई की साइड से नहीं है। बट हाँ, एनसीटीई ने फरवरी में एक ड्राफ्ट डाला था जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। उसमें भी ये बात कही गई है कि जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जो शिक्षक बनते हैं उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए। सो ऐसा आप मान सकते हैं कि सीटेट अभी 2 लेवल पे होता है और अब वो आने वाले टाइम में 3 लेवल पे होगा। बट ये सिर्फ अभी एनसीटीई ने एक ड्राफ्ट डाला है। सो और ये क्लियर नहीं है कि उसमें ये क्लियर मेंशन है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि आपका जो सीटेट है वो आने वाले टाइम में 3 लेवल में कंडक्ट होने लगे। बट सीबीएसई ने अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। तो आपका जो सीटेट है वो 2 लेवल पर होता है और वो आने वाले टाइम में दिसंबर में 2 ही लेवल में कंडक्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिसंबर में होने वाला सीटेट 3 या 4 लेवल पे होगा। ये सिर्फ मिथ होते हैं, ये सिर्फ अफ़वाह होती हैं जो लोगों के बीच फैलाई जाती हैं। पैनिक किया जाता है स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, कहीं स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सीटेट जो लोग जुलाई में वेट कर रहे थे वो जुलाई से अब दिसंबर में होगा। सो स्टूडेंट ऑलरेडी इतना परेशान रहते हैं और इस तरह की न्यूज़ देख के वो और परेशान हो जाते हैं कि अब किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या सिलेबस होने वाला है अगर 4 लेवल में सीटेट होगा। तो ऐसा नहीं है, जो आपके लेवल हैं वो दिसंबर में 2 ही रहने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में या नेक्स्ट ईयर सीबीएसई इनमें कुछ चेंजेस कर दे। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अगर इसको आप बहुत ब्रॉडली समझना चाहते हैं तो 2 से ये लेवल 3 हो सकते हैं, बट इसमें भी टाइम लगेगा। कोई भी चेंजेस जो हैं वो इतने जल्दी नहीं हो जाते हैं, इतने जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते हैं। अगर एनसीईटी की ड्राफ्ट की बात करें जो फरवरी में आया था, उसका भी अभी एक्ट नहीं है, वो सिर्फ ड्राफ्ट है और वो वेरियस लेवल से उसको कंफर्मेशन मिलेगा, तभी जाकर वो एक एक्ट बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनसीटी ने कोई ड्राफ्ट डाला और वो कंफर्म हो गया। ड्राफ्ट का मतलब आप समझते हैं ना कि ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक सजेशन है, लेकिन जब सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग उस पर एग्री हो जाएंगे, सहमति होगी सभी की, तब वो एक एक्ट बनता है और उसके बाद सीबीएसई उसको परमिट करेगी। देन सीबीएसई आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देगी इसकी कि जो सीटेट के लेवल हैं वो 2 तो ऑलरेडी हैं ही, 2 से 3 होने वाले हैं या 4 होने वाले हैं। तब आप इसको कंफर्म मान सकते हैं। अभी उस ड्राफ्ट को भी हम कंफर्मेशन नहीं मान सकते, वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है, वो कोई एक्ट नहीं है। सो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। जो सिलेबस है वो तो जब नोटिफिकेशन आता है, अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन लेवल आपके 2 ही रहने वाले हैं, परेशान मत होइए। इस तरह की न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहा करिए। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जेन्युइन चैनल को ही फॉलो करें। इस तरह की फेक न्यूज़ से आपको बचना है, क्योंकि होता क्या है, जब इस तरह की कोई भी न्यूज़, कोई भी अफ़वाह हम सुन लेते हैं, तो हमारे माइंड में वही चलती रहती है और पढ़ने में मन नहीं लगता। बस हम स्क्रॉल करते रहते हैं यूट्यूब को एंड अदर सोर्सेज़ को कि कहीं कुछ तो हमें ऐसा लिखा मिल जाए कि ये सही है या गलत, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो इस तरह की फेक न्यूज़ से आपको बचना है और जेन्युइन न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।